मैं समीर सैयद और आप देख रहे हैं नजर इंडिया न्यूज़। बता दें आपको कि आज भी जो है आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं मुमरा में चर्चे में रहती है, क्योंकि चर्चे में रहते हुए आज आम आदमी पार्टी की एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उन्होंने कॉर्पोरेशन के चुनाव को लेकर के बहुत सारी बातें हमसे शेयर की और उन्होंने आने वाले चुनाव के लिए जो वर्किंग प्रेसिडेंट और यूथ प्रेसिडेंट जो बनाया है उनसे भी हम बात करेंगे कि आगे उनकी क्या रणनीति है। सर, जिस तरह से फैसला ने बताया है कि आपको प्रेसिडेंट बनाया गया है आम आदमी पार्टी का, तो आगे की क्या रणनीति रहेगी, किस तरह से आप लोग जेल से काम करेंगे? सबसे पहले तो पार्टी ने हमारा पर जो एतमाद जताया है, मैं कोशिश करूंगा कि उनके एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा और तमाम हमारे कार्यकर्ताओं से भी गुजारिश करूंगा कि इस एतमाद को बहाल रखने में हमारी मदद करें। कारपोरेशन में 134 सीटें हैं, पूरा थाने हमारे नज़र में है, लेकिन चूँकि हमारी जिम्मेदारी कलवा मुमरा और दिवागी कुछ हिस्सों की है, तो हम आपको बताते चले कि आज कारपोरेशन जो है पूरा बेईमानी का और करप्शन का अड्डा बन चुका है। और इस बेईमानी और 2700 का फ़िलहाल का बजट है और 3400 करोड़ का माजी का बजट रहा है। कोविड की वजह से 2700 का बजट बनाया गया है और ये पूरा का पूरा बजट जो है ना, ये करप्शन में ख़त्म होते जा रहा है। तो हम सबसे पहले करप्शन को वहाँ से साफ करेंगे। अगर झाड़ू यहाँ पर कलवा मुमरा दीवार पर थाने समूचे थाने में झाड़ू फैल गई तो इंशाल्लाह हम जो कारपोरेशन को है करप्शन से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं यूथ प्रेसिडेंट जनाब अजीम शेख साहब, हम उनसे भी बात करेंगे। सर, आपको जिस तरह से यूथ प्रेसिडेंट बनाया गया है, क्या वजह है कि आपने MIM पार्टी छोड़ करके जो है MIM में भी आपको बहुत ज़्यादा देखा गया है, उसके एडवर्टाइज़ करने को भी लेकर के आपको देखा गया, क्या वजह है कि MIM छोड़ करके आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर दी? समीर साहब, एक बात पहले मैं क्लियर कर दूँ कि MIM पार्टी में किसी तरीके की मेरी कोई पोस्ट या पार्टी वर्कर की हैसियत से मैंने कभी काम नहीं किया, क्योंकि हम एक ऐसे शहर से वाबस्ता हैं जो मसाइल से घिरा हुआ है। बहुत सारे मुद्दे हैं, सही साहब से भी आप लोगों ने पूछा चुनावी मुद्दे, तो मुद्दों की तो भरमार है और मुद्दों की नहीं मसाइल की भरमार है। और मसाइल से लड़ने के लिए जो भी आगे आएगा, चाहे वो MIM के लोग हों, कार्यकर्ता हों, या कांग्रेस के कार्यकर्ता हों, समाजवादी के कार्यकर्ता हों, अगर शहर की भलाई के लिए कुछ आवाज़ बुलंद कर रहे हो तो उनके साथ खड़े होना, शाना बशाना, ये हमारा एक शहरी होने की हैसियत से फ़र्ज़ बनता है। चूँकि आप एक पार्टी जो सत्ताधारी है, जो इक़्तिदार में, उसके साथ में नहीं देख सकते, क्योंकि मसाइल खड़े किए हुए ही उसके सारे विकास के नाम पे जो मुमरा में उन्होंने विनाश किया है, उसके सारे के जिम्मेदार वो हैं। इस वजह से उनके साथ तो नहीं दिखते, बाकी सबके साथ है। क्या लगता है कि इस विनाश को जो है आम आदमी पार्टी किस तरह से खत्म कर पाएगी? सबूत दिया है ना इन्होंने, जिस तरह से इन्होंने 5 साल सरकार चला के दूसरे स्टेट में सबूत दिया है, और जो इनका क्राइटेरिया है, जो पैमाना है इनका नापने का लोगों को, नॉन कम्युनल, नॉन क्रिमिनल, जो नॉन करप्टेड, तो उसमें अभी सर ने कहा ना कि हमारे कैंडिडेट्स आप मत देखिए। उसकी वजह क्या है कि कैंडिडेट्स एक मर्तबा गरीब हो सकता है, रिक्शा ड्राइवर, रिक्शा यूनियन वाला हो सकता है, कारोबारी हो सकता है, लेकिन हम बाकी की चीज़ें देख के ही उसको सिलेक्ट करेंगे। वो क्रिमिनल नहीं हो सकता, वो करप्ट नहीं हो सकता। तो ये क्लियरिफिकेशन सर दे चुके हैं। इस वजह से आम आदमी पार्टी का जो पैमाना है वो बहुत बेहतर है, और ये एक साफ़ सुथरी पॉलिटिक्स, ट्रांसपेरेंट राजनीति कर। आने वाले कॉर्पोरेशन इलेक्शन में किस तरह का आप आम आदमी पार्टी को सहयोग देंगे? हर तरीके का, जो अगर हर तरीके का सपोर्ट, चाहे वो यूथ की पूरी हमारी टीम है। आपने देखा है कि किस तरीके से हमने हर शोबे में, चाहे एजुकेशन का मसला रहा हो, या हेल्थ का मसला रहा हो, या लॉकडाउन के चलते लोगों की रिलीफ से रिलेटेड काम रहा हो, हमने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और अगर एक पार्टी का हमने टैग अपने ऊपर लिया है तो उसको रोशन करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, उसको आगे ले जाने के लिए जो भी मुमकिन कोशिश होगी हम अपनी पूरी टीम के साथ, पूरे दमखम के साथ करेंगे। और आने वाले कॉर्पोरेशन इलेक्शन में इंशाल्लाह इसका रिजल्ट, आपको एक बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। क्या करना चाहेंगे? देखिए, मेन मुद्दा हमने आपने वो प्रेस नोट हमने दिया है आपकी आसानी के लिए। उसमें सारी चीज़ है कि हम TMC के भी लोग, हमारे 5 पठारी और सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे पदाधिकारी। हम TMC का इलेक्शन पूरी ताकत के साथ सारे सीटों पर लड़ने जा रहे हैं इंशाल्लाह, पहला। दूसरा, हम अच्छे लोगों की तलाश में लगे हुए, ख़ास तौर से मैं मुमरा के में आप आए हैं तो हम बता दे रहे हैं कि हम इस वक्त उलमाए कराम को तरजीह देने जा रहे हैं। इनकी कुर्बानियाँ आज़ादी के वक्त में रही हैं,
और यही वो है जो 15-16 हज़ार रुपये में काम चला सकते हैं अपने ज़िंदगी का। ठीक है, बाकी लोगों पर आपको भरोसा बहुत ज़्यादा नहीं है। डॉक्टर, इंजीनियर और टीचर इसलिए कि कोई दूसरे प्रोफेशन के साथ भी जो प्राइवेट पढ़ाते हैं वो अपना काम चला सकते हैं, और ईमानदार लोग चाहिए। ईमानदार जब लोग होते हैं तो वो 10 हज़ार में भी किसी तरह से दूसरा माशे ज़िंदगी को इख्तियार कर करके वो काम चला लेते हैं। ऐसे लोगों की तलाश है। इसमें हम डॉक्टर, इंजीनियर, उलमा कराम के लिए उलमा कराम के जो रहनुमा हैं उन लोगों से हम मिल चुके हैं। सारे ख़त हम 20 दिन पहले दे चुके हैं, तो उन लोगों के नाम अभी आने जब भी आएगा हम उनको देंगे। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स इन लोगों को देने जा रहे हैं। हॉकर्स यूनियन जो है उनमें से भी एक आदमी को सोच रहे हैं, पार्टी सोच रही है कि उनमें भी देगी। और ऑटो रिक्शा के जो है उनको भी एक किसी अच्छे बंदे को ऑटो रिक्शा के भी देगी। यानी कि कोई ऐसा तबका हमारा मुमरा और कलवा या थाने में ना बचे जिसका रिप्रेजेंटेशन इस आने वाले वक्त में जब सीट का बंटवारा हो रहा हो तो हमारे सिर्फ वॉलंटियर्स होंगे, ऐसा नहीं है। हमने ये सोचा है 50% सीट फॉर आवर वॉलंटियर्स, क्लियर है, और 50% सीट लोकल्स, अच्छे लोग, उसमें डॉक्टर, इंजीनियर और मायकराम सारे लोग आते हैं। और हम अपने 50% सीट अपने हमारे वॉलंटियर्स के लिए, 50% शहर के अच्छे ईमानदार लोगों के लिए रहेगा। ये हमारी उस तैयारी के साथ हम कर रहे हैं। क्या चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, चुनावी मुद्दा हमने आते ही बताया कि चुनावी मुद्दा हर इलाके में कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज रहेगा हमारा, कि वहाँ का उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का क्या खास है। कभी कभी उससे भी नीचे के दर्जे पे जा सकते हैं, यानी कि कॉरपोरेशन का एक हल्का, 2 हल्का मिल करके के कई ये मिल करके एक अलग उनका इशू होगा। उनका कहीं पानी नहीं आता, आप मुमरा में देखते हैं किसी इलाके में पानी नहीं आता है, किसी में नहीं होता है। तो जिस इलाके में पानी नहीं आता है वहाँ का हमारा पानी भी इशू होगा। लेकिन इन जनरल हमारा बहुत साफ साफ बता दें कि टॉरेंट से हर घर परेशान आज हो चुका है। उनके मीटर और उनका फास्ट और ये सारी चीज़ें वो हमारा मेन मुद्दा रहेगा। और हम इतना ही नहीं चाहते, हम तो यहाँ तक चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो अनाउंस की थी अपने शपथ पत्र में उस वक्त में कि हम आने के बाद 30% 0 to 300 तक कम कर देंगे, वो हुआ नहीं और बढ़ा दिया शिवसेना ने। ठीक है, और लोग ऐसे कोरोना काल से गुजर रहे हैं और इतनी ज़बरदस्ती और इतनी बदमाशियां हो रही हैं। ये उसी तर्ज पे जल्द से जल्द 200 यूनिट हम सबको माफ़ कर दे, ऐलान कर देना चाहिए। जैसे अभी उन्होंने ऐलान किया कि 500 वर्ग फीट तक जो है वो हमारा टैक्स नहीं लगेगा, है ना। उसी तरह से ये भी अनाउंस कर दें कि भाई अब बिजली जो है यहाँ दिल्ली के तर्ज पे फ्री कर दी जा रही है, 200 यूनिट नहीं है, हमको ना करना पड़े। हम तो सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। अगर व्यवस्था परिवर्तन हो गया तो हम तो घर आराम से बैठेंगे ना चैन से कि हमको क्या ज़रूरत है सड़कों पर निकलने का और इनके खिलाफ एजिटेशन करने का। और हम सत्ता के लिए तो आए नहीं हैं, तो हमको लड़के कॉरपोरेशन और MLA MP नहीं बनना है। ठीक है, हमारे लोग अपने घर में बहुत खुश हैं, ठीक है, और खुश रहेंगे बशर्ते के सत्ता परिवर्तन न होकर के व्यवस्था परिवर्तन पे आ जाए। किस तरीके का उम्मीदवार होगा आम आदमी पार्टी की तरफ? सब अच्छे होंगे, सब आम आदमी होंगे। अच्छे से मुराद नॉन कॉमनल, नॉन क्रिमिनल, नॉन करप्ट। जिसको पॉलिटिक्स की जानकारी ना हो उसको भी आप टिकट दोगे? अरे भैया, जो खड़े होते हैं सबको किसी की पॉलिटिक्स की जानकारी नहीं होती है ना। हम 7 दिन का सेशन रखेंगे, जब जीत के आएंगे बंद घर में रखेंगे, 7 दिन का सेशन रखेंगे। जैसे वो लोग घुमाने ले जाते हैं ना पिकनिक पे, हम घुमाने नहीं ले जाएंगे, हम बंद कमरे में एक जगह ले जाएंगे, रखेंगे। अब पूरी ट्रेनिंग कॉर्पोरेशन में क्या होता है, कैसे होता है, ये पूरी ट्रेनिंग होगी उनकी पहले हफ्ता पर जा करके वो शपथ उपथ का प्रक्रिया शुरू होगा। फैज़ साहब, दिल्ली में केजरीवाल जी है और यूपी साइड में जो है बहुत ज़्यादा शहर के नाम का परिवर्तन को लेकर के बहुत दौड़ मची हुई है। जैसे अभी लखनऊ का भी नाम जो है लक्ष्मणपुर के नाम से जो है तय किया जा रहा है। सर, इसके लिए केजरीवाल जी क्या करेंगे? देखिए, हम शहर परिवर्तन पे नहीं आए हैं, हम आदमी की स्थिति परिवर्तित हो जाए, हम इसके लिए आए हैं। समझिए आप, शहर का नाम परिवर्तन हो गया, क्या फ़र्क पड़ा? अरे आदमी, गरीब आदमी की स्थिति परिवर्तित हो जाए एजुकेशन में, हेल्थ में, इस पे लिए हम आए हैं। हम शहर परिवर्तन पर ध्यान देके हम अपने आप को डिविएट नहीं करना, मेन मुद्दे से डिविएट नहीं कर। हमारा बेसिक एमिनिटीज़, खाना, शिक्षा, स्वास्थ्य, उनके जितने रोड ये सब के ऊपर हम कंसंट्रेट, हमको कोई डिविएट करने की कोशिश
ना करे, हम क्या अकबर रोड हटा के तुम औरंगजेब रोड हटा दो और अकबर रोड हटा दो, कोई भी कर दो, हम क्या फर्क, शहर को तुम कुछ इलाहाबाद को कुछ बना दो, मुगल सराय, हम जानते हैं कि इसकी भी कुछ इम्पोर्टेंस है, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, लेकिन एक इंसान के ज़िंदगी से ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। हम इंसान के इसके लिए हम करने आए, वो आम करें। आदमी पार्टी में जो पद बांट दिया गया है, कितने लोग पद नहीं बांटा गया है, सुनिए, जो हमारे लोग हैं पहले से वो हैं, वो अपने पदों पे हैं। कुछ हमारे लोग हैं जिनका जो है किसी पर्सनल रीज़न से वो अब उतना एक्टिवली हम पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे हमारे प्रेसिडेंट थे, वो अपने फैमिली, उनका बच्चों की शादियाँ, ये वो सारा काम है, उनको बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कोई नहीं टाइम दे रहा है, तो हम इलेक्शन मोड में हैं। तो आज से हमारा वर्किंग प्रेसिडेंट हमारे ये बगदादी साहब हो गए हैं, ठीक है। हमारा अब तक यूथ का एक बना हुआ था, वो यूथ के हमारे पहले हुआ करते थे ये, तो वो भी जो है यूथ का उतना उन्होंने कहा कि भैया मुझसे नहीं समझेगा, मैं बहुत सारा चीज़ संभालता हूँ। तो हमारे अजीम साहब को मजबूरी में, अजीम साहब ने कई बड़प्पन है कि ये तैयार हो गए साहब कि हम ले लेंगे यूथ की जिम्मेदारी, तो हमारे अजीम साहब को ये दे दी गई है जिम्मेदारी यूथ प्रेसिडेंट मुमरा कलवा दीवा के लिए ये है। और अब ये पूरा इलेक्शन टाइम इंशाल्लाह गुजारेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हम इन लोगों के सरपरस्ती में और इसमें सारे लोगों को हम लोगों की जो हमारे से ये है, हम कॉरपोरेशन जीतेंगे और आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह, हम पीछे की तरफ नहीं। अभी आपने कहा कि सिर्फ झाड़ू को ही देखना है, भले उम्मीदवार को नहीं देखना, तो ये इसका क्या मतलब है? देखिए, उम्मीदवार को हम देख रहे हैं, हम उम्मीदवार आपको नहीं देखना है, उम्मीदवार तो हम देख के चयन कर रहे हैं एकदम। हमने हमारा 3 ही क्राइटेरिया है, नॉन करप्ट, नॉन क्रिमिनल, नॉन कॉम्युनल, है ना, कॉम्युनल है नहीं, हमको इन्हीं राजनीति करनी है। इंसान का डेवलपमेंट हो रहा है, कॉम्युनलिज्म हम नहीं फैला रहे हैं। हमको इस वक्त इस देश को ज़रूरत है एक भाईचारगा को ये लेना, तो हम वैसे लोगों को चुन के हम ला रहे हैं। आपको झाड़ू खाली ढूंढना है, झाड़ू किधर है सिंबल वो ढूंढिए, ऊपर है कि नीचे डाल दिया है, तो नीचे वाले है तो नीचे जाकर ढूंढ करके उसको मारिए, वहाँ पे दबाइए बटन, तब हम जीत के आएंगे और आपके इंशाल्लाह ताला काम को करेंगे। यूथ को, महिलाओं को कितनी टिकट दी जाएगी? देखिए, हमारे पास यूथ में 2-3 टिकट हम यूथ को दे रहे हैं, ठीक है। और महिलाएं तो पहले से गवर्नमेंट की तरफ से रिजर्व है 50%। अब उसमें पूछना क्या है कि महिलाओं को कितने देंगे, पहले जैसे फिक्स है, अब उससे ज़्यादा भी हो सकता है। 50% महिलाएं हैं अपने मुमरा कौसा में आम आदमी पार्टी, आम आदमी के लिए देखिए ना, ये सब तो बैठे हैं, हमारे और भी लोग बैठी, उधर भी महिलाएं बैठी हैं। महिलाएं 50% महिलाएं नहीं है मुमरा कौसा में। सुनिए ना, हमारे नहीं है महिलाएं, तो जो हमारे अच्छे लोग हैं ना, उनकी पत्नियां महिलाएं कहलाती हैं, उनको भी हम दे सकते हैं, उनको हम दे सकते हैं, हमारे पास है लोग।